तो 9 जून इंडियन आर्मी म्यांमार ऑपरेशन 10 इनसाइडर फैक्ट्स। हालांकि म्यांमार लेटर ऑन डिनाइड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, नोबडी एंटर्ड एंड एवरीथिंग। इंटरनेशनली तो डिनाई करा ही जाता है। तो 9 जून इंडियन आर्मी म्यांमार ऑपरेशन 10 इनसाइडर फैक्ट्स। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिड अ हॉट परसूट ऑफ नागा रिबल्स बिहाइंड म्यांमार बॉर्डर। जय हिंद एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। अभी हम सिक्योरिटी के कुछ बेसिक मुद्दों को समझ रहे थे बिफोर वी मूव टू करंट अफेयर्स। मंडे से आपकी करंट अफेयर्स की डीप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैं आपको कुछ सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी जार्गन्स, और हमने दो इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करी थी, यानी कि रॉ की और आईबी की। आज हम डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए और मैक और स्मैक की भी बात कर लेंगे। यहां से भी कई बार एमसीक्यू आ जाता है रिलेटेड टू डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है, स्मैक क्या है, मैक क्या है और एनआईए क्या है। तो इनको भी बेसिकली हम कवर कर लेंगे ताकि हमारे बेसिक सिक्योरिटी के टॉपिक्स अगर कभी इन पर आए तो वो कवर्ड रहे। एक एक करके समझते हैं हम हॉट परसूट और इसमें क्या है। तो हॉट परसूट रेफर्स टू फॉलोइंग एन एनिमी बिहाइंड बॉर्डर्स ऑफ एन अदर नेशन व्हेन ही इज रिट्रीटिंग। यानी कि जब वो आप एक एनिमी के पीछे पड़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ए हो और ये बी एनिमी है, आप इसके पीछे जा रहे हो और ये पीछे दूसरी कंट्री के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके चला आता है और आप इसको परसू करते हो। इट रेफर्स टू फॉलोइंग एन एनिमी बिहाइंड बॉर्डर्स ऑफ एन अदर नेशन व्हेन ही इज रिट्रीटिंग। जब वो भाग कर जा रहा है, जैसे कि मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं और आप भाग के दूसरी जगह पर जा रहे हैं, दैट मीन्स आप बॉर्डर्स के पीछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉर्डर लाइन है ए बी और यहां पर सी डी को पीछे, मतलब सी डी के पीछे जा रहा है और डी भागते हुए रिट्रीट करके बॉर्डर को क्रॉस चला जाता है। तो इसको परसू करना, इसको हॉट परसूट कहेंगे। हॉट परसूट, हॉट परसूट, परसूट मतलब परसू करना, किसी के पीछे पड़ना, पीछे पड़ना, परसूट करना। तो इट रेफर्स फॉलोइंग एनिमी बिहाइंड द बॉर्डर्स ऑफ एन अदर नेशन व्हेन ही इज रिट्रीटिंग। ये म्यांमार के केस के अंदर करा गया था। सो यूजिंग रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स एंड ऑटोमेटिक वेपन्स, अ ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट्स ऑन 4 जून 2015 ambushed a military convoy killing 18 army personnel of 6th Dogra Regiment in Chandel district of Manipur, allegedly by militants of the National Socialist Council of Nagaland, खापलांग। अब ये एग्जैक्टली वही सीन है जिसमें उरी मूवी स्टार्ट होती है। अगर आपने उरी मूवी देखी हो, स्टार्टिंग में जो डोगरा रेजिमेंट के सोल्जर्स को हार्म करा जाता है, वो बस उड़ाई जाती है। अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली वही सीन होता है। उसके बाद आपने विकी कौशल को देखा, दे परसू इट एंड दे इवेंचुअली किल the militants out there. So this was the area। देखो ये चंदेल का एरिया है। हालांकि म्यांमार लेटर ऑन डिनाइड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, nobody entered and everything। इंटरनेशनली तो डिनाई करा ही जाता है। तो 9 जून इंडियन आर्मी म्यांमार ऑपरेशन 10 इनसाइडर फैक्ट्स। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिड अ हॉट परसूट ऑफ नागा रिबल्स बिहाइंड म्यांमार बॉर्डर। इट वॉज कैरिड आउट बाय क्रैक टीम ऑफ स्पेशल फोर्सेस। कौन सी स्पेशल फोर्सेस थी? 21 पैरा एसएफ, 21 पैरा एफ स्पेशल फोर्सेस। आप जरा सोचिए इस अटैक के लिए कितनी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस चाहिए होगी। जब भी ऐसे अटैक्स प्लान करे जाते हैं वो बिल्कुल वेरीफाइबल इंटेलिजेंस पे ही करे जाएंगे। ठीक है, वेरीफाइबल एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अबे 21 पैरा एसएफ जब ऑपरेशन करेगी, अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो नहीं करा जा सकता। इसलिए आपको एक एग्जैक्ट इंटेलिजेंस चाहिए होती है, वेरीफाइबल एक्शनेबल इंटेलिजेंस चाहिए इस तरीके के ऑपरेशंस करने के लिए। किसने करा था? 21 पैरा एसएफ ने करा था। 21 पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस ने करा था। ओके, ऑपरेशन कैरिड आउट बाय 21 पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस कमांडेड एंड कौन सा इंडियन एयरफोर्स का मी-17 हेलीकॉप्टर्स यूज करे एंड टारगेटेड एनएससीएन के कैंप्स विद प्रिसिजन, यानी एक्यूरेसी और प्रिसिजन। तो यानी कि ऑपरेशन के अंदर जिसको स्ट्राइक करना था उसको स्ट्राइक करा गया और इवेंचुअली उसे निस्ते नाबूद करा गया। तो कमांडर्स एनकाउंटर्ड द मिलिटेंट्स ऑन 2 fronts जून 9 2015 मॉर्निंग। ऑपरेशन वाज कंडक्टेड ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, त्यूसांग इन नागालैंड एंड उखरूल इन मणिपुर। तो ये बॉर्डर टचिंग एरियाज में इस ऑपरेशन को करा गया, त्यूसांग एंड उखरूल। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।